हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बचे हुए हैं। आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हो सकता है एक वीडियो और आएगा, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। क्या होता है संकुलन क्षमता? संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता होता क्या है जानेंगे। किसी क्रिस्टल जालक में या किसी क्रिस्टल ठोस में उपस्थित अवयवी कण, किसी क्रिस्टल ठोस में उपस्थित अवयवी कण का आयतन कुल क्रिस्टल जालक में कितने परसेंट घेरा हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं संकुलन क्षमता कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझिए इसको अच्छे से कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कितने भाग को घेरा है, इसे ही हम संकुलन क्षमता कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो अवयवी कण है, क्रिस्टल को कितने भागों को घेरा हुआ है, उससे ही संकुलन क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका ये क्या है, क्रिस्टल जालक है। अब इसमें उपस्थित हमारा अवयवी कण है। अब अवयवी कण जो है हमारा इसमें जितना उपस्थित है, इस पूरे क्रिस्टल जालक को कितना परसेंट यानी कितना घेरा हुआ है, उसे ही हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो लिखेंगे संकुलन क्षमता में किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण उस क्रिस्टल जालक को कितने भाग को घेरा हुआ है, इसे ही हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो इसका सूत्र लिखेंगे, संकुलन क्षमता बराबर होता है क्रिस्टल जालक में, क्या लिखेंगे, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन और बटे लिखेंगे, ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन। क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन बटे संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। और जब भी क्षमता निकालना हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100। जब भी कभी कैपेसिटी निकालना हो, क्षमता निकालना हो, तो हमेशा किससे गुणा करेंगे, 100 यानी 100 से गुणा करेंगे। तो संकुलन क्षमता नहीं समझ में आया? क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कितने भाग को घेरे हुए हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। अर्थात संकुलन क्षमता बराबर लिखेंगे क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन बटे संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन गुणे का लिखेंगे 100। तो इस पर हम आइए न्यूमेरिकल बताते हैं। ये पूछता है वैल्यू आपको निकालने के लिए। तो पहला हम पढ़ेंगे सरल, जो पढ़े आद्य एकक कोष्टिका, उसी की चर्चा होगी। तो सरल घनी एकक कोष्टिका के लिए सरल घनी एकक को इकाई भी बोलते हैं। सरल घनी एकक कोष्टिका के लिए सरल घनी एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता देखिए, क्षमता इसका निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि सरल घनी एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं हमारे, वो कहाँ उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। यही तो हम लोग पढ़े हैं। इसमें जो अवयवी कण होते हैं कहाँ होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। अर्थात हमारा एक कण यहाँ होगा और एक कण यहाँ उपस्थित होगा, एक कण ऐसे यहाँ होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ उपस्थित होगा। ऐसे इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो देखिएगा, मानेंगे माना घन एक ऐसा है, घनी है, घन है। माना घन की भुजा या कोर क्या है, ए है। क्या मानेंगे, माना घन की भुजा या कोर क्या है, ए है। आप समझिएगा। अब ये हमारा क्या है, एक वृत्त है और वृत्त का एक केंद्र, ये भी वृत्त है और वृत्त का एक क्या हो गया, केंद्र। तो जो भी हमारा अवयवी कण है उनका आकार क्या होता है, समान होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये परमाणु है और परमाणु लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है। तो गोलाकार तो देख रहे हैं गोल है, ये त्रिज्या होगी, ये क्या होगी त्रिज्या, और ये भी गोल है तो ये भी क्या होगी त्रिज्या। और दोनों जो है गोले समान है तो दोनों की त्रिज्या समान आर, ये भी हो गए आर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, ए है, क्योंकि इसकी भुजा हमने कितना माना है, ए माना है। अर्थात लिख सकते हैं ये जो बराबर है
आर और आर अर्थात आर प्लस आर बराबर कितना होगा 2r हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस का गया 2r के बराबर हो गया। अब ये देख रहे हैं घन है तो घन का क्या निकालेंगे आयतन। क्या निकालेंगे घन का आयतन। तो आयतन क्या होता है घन का तो भुजा का क्यू क्या होता है भुजा का क्यू फार्मूला है। तो भुजा कितना आपका 2r तो 2r का क्या लिखेंगे क्यूब इसको वर्क करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8 और r का r क्यूब हो गया। तो ये आपका कितना निकल गया ये टोटल जो है घन का क्या निकल गया आयतन निकल गया। अब इसमें कितना परमाणु होता है तो हम लोग पढ़े होंगे कि 1/8 गुणे क्या 8 हल किए होंगे तो 1। इसमें कुल कितने परमाणु है 1 परमाणु है। तो 1 परमाणु होगा तो गोलाकार होगा तो हम क्या लिखेंगे गोले का आयतन क्या लिखेंगे गोले। तो एक गोले का आयतन ठीक है गोले अर्थात गोला क्या है यहाँ पर है परमाणु है। तो अर्थात परमाणु का आयतन। तो आयतन निकालिए तो आप गोले का आयतन 4/3 आप पाई आर क्या होता है क्यूब होता है। अब ये निकल गया। अब फार्मूला क्या लिखेंगे लिखेंगे संकुलन क्षमता। क्या लिखेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा संकुलन क्षमता आप जानते हैं कि जो हमारा अवयवी कण है उसका आयतन अब बटे क्या होता है संपूर्ण आपका जो क्रिस्टल है उसका आयतन। तो हम देख रहे हैं कि जो इसका परमाणु का आयतन निकाले हैं कितना 4/3 पाई आर क्यूब अब बटे संपूर्ण जो आयतन है 8r क्या आ गया क्यूब हो गया। अब इसको हल करेंगे तो इसका बटा कितना 1 ये ऊपर जाएगा तो हल हो जाएगा 1 का गुणा 4 गुणा 4 पाई आर क्यूब हो गया और 8 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 तरीके 24 और हो जाएगा r का क्यूब 8 से r कट जाएगा। अब बच गया क्या 4 पाई बटे 24 4 से काटे 4 छके 24 पाई बटे क्या हो गया 6। और एक चीज हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें हमेशा क्या करना है 100 से गुणा करना है। ये लास्ट भी कर सकते गलत नहीं होगा। उसका और हल करेंगे तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे का लिख देंगे नीचे 6 है और गुणे फिर लिखेंगे 100। हल करिए काटेंगे इसको 2 से काटिए तो 2 3 6 और इसको काटेंगे 11 बार में फिर हल करेंगे तो 11 और डबल 0 बढ़ जाएगा और बटे 7 तरीके 21 भाग कर लीजिए भाग कर देंगे आंसर जो आएगा 52.4% ऐसे कुछ आपका आंसर आएगा जो बिल्कुल सही होगा। तो भाग कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब ये तो हो गया सरल घनी एकक कोष्टिका। दूसरा है आपका अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका के इसका पढ़ेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। देखिए अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका एकक कोष्टिका। इसके लिए क्या निकालेंगे संकुलन क्षमता। तो देखिए इसके लिए भी संकुलन क्षमता। तो अंतः केंद्रित घनी जो एकक कोष्टिका है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ होते हैं कोनों तो होते ही हैं और एक उसका केंद्र में भी क्या होता है उपस्थित होता है। तो इसको भी देख लीजिए यहाँ देखिए फिगर इसका ये फिगर है इसका ये ऐसे कर दीजिएगा इसको ऐसे और एक ऐसे और ये सीधा चला जाएगा और एक ऐसे कर दीजिएगा और ये जो है आपका सीधे इसमें कर दीजिएगा और एक यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये क्या बन गया हमारा एक घन बन गया। अब इसमें जो हमारा अवयवी कण है देखिए कौन उपस्थित होगा एक यहाँ उपस्थित है एक ऐसे ही उपस्थित आपका यहाँ हो जाएगा ऐसे ही हमारे सब के सब क्या हो जाएंगे कोनों पर उपस्थित हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो एक कण हमारा कहाँ होगा इसके केंद्र पर भी उपस्थित होगा तभी तो हो जाएगा अंतः केंद्र का कोष्टिका। अब देखिएगा अब यहाँ पर जो है नीचे देख रहे हैं ये घन है ना तो ये घन की तरह है ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या हो गया एक वर्ग हो गया ये आयत कह सकते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिगर थोड़ा अलग है लेकिन ये नीचे क्योंकि घनी है घन है तो घनी है तो नीचे क्या होगा आपका एक आयत या वर्ग होगा। इसको ऐसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा एक विकर्ण। तो नीचे क्या हो जाएगा आप एक विकर्ण की रचना कर सकते हैं ऐसे इसको मिला सकते हैं। तो मानेंगे क्या लिखेंगे माना घन की भुजा क्या है ए है तथा ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए ABCD ऐसे इसको भी मिला लीजिए ऐसे D यहाँ पर क्या मान लीजिए F इस तरीके से आप मान लीजिए सबका नाम लिख लीजिए।
अब देखिए ये भुजा हमने मान लिया ए है। अब ये इसको विकर्ण, विकर्ण भी होता था विकर्ण, विकर्ण हमने क्या मान लिया बी है। इसके लिए विकर्ण हमने क्या मान लिया बी। तो जब बी हो गया तो देख रहे हैं ये एक त्रिभुज बना, और ये त्रिभुज बना तो ये देख रहे हैं वो समकोण त्रिभुज, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और एक आ जाएगा कर्ण। तो बी का जब मान निकालेंगे बी स्क्वायर बराबर, तो आप देख रहे हैं क्या ये कर्ण है तो ये क्या होगा लंब या आधार मान लेंगे। तो ये भी भुजा यही होगा क्योंकि सबकी भुजाएं क्या है बराबर होंगी क्योंकि घनी है। तो इसका स्क्वायर अब प्लस क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे बी बराबर हो जाएगा रूट में 2, और ए स्क्वायर करने से क्या जाएगा बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया बी निकल गया। अब देखिएगा जब ये बी निकल गया तो ये हम लेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये भी तो त्रिभुज है एक। इस त्रिभुज में तो लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज लिख सकते हैं बी सी एफ, क्या है बी सी एफ से। तो यहाँ भी वही चीज देख रहे हैं, ये आपका सीधे क्या आ गया ये आपका लंब, ये आधार और एक आ जाएगा कर्ण। तो इसको हमने कर्ण इसको मानते हैं कर्ण, इसको सी क्या मानते हैं कर्ण सी है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर और प्लस आधार इसका, ये भी तो भुजा ही है, ये भी भुजा ही है। तो भुजा कितना होगा ए, तो ए का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी के जगह बी का मान है कर्णी में 2a का स्क्वायर कर लेंगे प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्णी हटेगा 2, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या जाएगा ए स्क्वायर, इसके आगे 1 2 मिलकर कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो कर्णी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा बाहर। तो सी का मान निकल गया। जब सी का मान निकल गया तो देखिए अब ध्यान से अब हम निकालेंगे इसका कि कुल जो इसका आयतन क्या होगा। ये तो निकल गया हमारा सी निकल गया। अब जो देख रहे हैं कि ये जो टोटल आपका डिस्टेंस है ये वाला ये किसके बराबर है, तो देख रहे हैं आधा इधर है आर, इसका भी आधा आर है, और इसमें कितना आर है 2 आर होगा क्योंकि ये व्यास है तो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो आर 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 कितना 4 आर, इसका मतलब जो सी है सी बराबर लिख सकते हैं आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर बराबर कितना आर 4 आर। अब ये जो किसके बराबर है इसके बराबर है तो लिख सकते हैं 4 आर सॉरी 4 क्या है आर, आर बराबर क्या हो जाएगा कहानी में 3a। अब ए का मान निकाल दीजिए तो कहानी में बटे में आ जाएगा, तो ए बराबर आप निकाल सकते हैं 4r बटे कहानी में 3। हमारा भुजा निकल गया, बस अब काम खत्म हो गया। अब क्या निकालना संकुलन क्षमता, तो ए निकल गया, ए क्या है भुजा, तो लिखेंगे घन का आयतन। क्या निकालेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन देखिए घन का आयतन, तो आयतन का था भुजा का क्यू यानी ए का क्यू, एक जवाब का लिखेंगे 4 पाई अपान रूट 3 का 4r है 4r अपान रूट 3 का क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे कितना होगा तो हो जाएगा 64 r क्यूब हो जाएगा, बट इसका लिखेंगे तो 3√3 हो जाएगा। ये आपका घन का आयतन हो गया। अब ये देख रहे हैं इसमें कुल कितने परमाणु हैं जेड, तो आप जानते हैं इसको हल किए होंगे तो 2 होगा क्योंकि कोनों के लिए एक आएगा और एक बीच में, इसलिए कितने हो जाएंगे 2। तो इसमें कितने वही कण है 2 कण है। तो संकुलन क्षमता लिखेंगे संकुलन क्षमता, क्या लिखेंगे संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा जो हमारे वही कण है उसका आयतन। तो कितने वही कण है तो 2 है, और एक जो वही कण है क्या है गोला है, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 हो जाएगा और पाई r क्यूब हो गया। ये गोले का हो गया आयतन अवयवी कण का आयतन। आप बटे का लिखेंगे, बटे हम लिखेंगे जो हमारा संपूर्ण क्या है घन है उसका आयतन, तो उसका आयतन कितना है 64r क्यूब बटे 3√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 4 और पाई r क्यूब और गुणे ये ऊपर चला जाएगा 3√3। अब बटे में क्या हो जाएगा 64r क्यूब, r क्यूब साथ भी कट जाएगा। अब देखिए 4 दूना 8 हो गया और 8 अठाई 64, 8 बार तो कट गया। अब बच गया क्या आपका बच्चा आपका पाई बच गया, गुणे क्या बच जाएगा और 3√3 हो जाएगा और बटे क्या बच जाएगा 8। पाई का मान रख लीजिए 22/7 गुणे 3 रूट हो जाएगा आपका 3 और बटे हो जाएगा 8। 2 से 11 बार में 2 चौको 8, 11 तिया 33√3 बटे 7 चौको
28। अब जो है आपको √3 का मान रख के और हमेशा आपको क्या करना है, लास्ट में 100 से गुणा करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज में आना है। इसको हल करेंगे काट पीट के तो 68% लगभग यह आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या रहा, अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका रहा। उसके बाद आपका रहेगा वो है आपका FCC। इसका मतलब FCC का मतलब क्या हो जाएगा कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए संकलन क्षमता क्या होगा। तो FCC देख लीजिए, इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है। तो देखिए FCC में क्या होगा, सेम है, इसका भी संकलन निकालेंगे। तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर बना लेंगे आप लोग आसानी से, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ऐसे कर दीजिएगा और सीधे सीधे आपका ये चला जाएगा और आपका सीधा ये यहाँ से और इसको यहाँ से कर दीजिएगा, बन जाएगा। जो भी बनाना हो बना लीजिएगा। ये फिगर हो गया। अब उसमें क्या होता है, अवयवी कण आपका कहाँ होता है, कोनों पर उपस्थित होता है। उसके अतिरिक्त जो है फलक पर भी हमारे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, फलक के केंद्र में। ये हमारा ये क्या है, फलक है। और ये फलक है तो हम मानते हैं कि हमारा कण यहाँ है और ये कण ऐसे ही है और ये कण भी ऐसे ही है। इस तरीके से ये भी तो निर्माण हुआ। अब इस निर्माण में देख रहे हैं कि आपका क्या है, ये टोटल आपका एक आयत है या एक घन है। तो घन में ये देख रहे हैं कि ये आपका भुजा ए रहेगा, सब भुजा ए रहने वाला है। और ये जो है विकर्ण हो गया, तो विकर्ण निकाल सकते हैं। इसको मान लीजिए आपका बी, तो बी निकालेंगे तो B² बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और एक आ जाएगा आधार या लंब, ये हो गया आधार, ये मान लीजिएगा। तो इस तरीके से A² प्लस क्या आ जाएगा A² जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2A², रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 2 इंटू हो जाएगा A। ये भुजा निकल गया, तो भुजा निकल गया तो क्या निकालेंगे, इस पूरे का हम निकाल सकते हैं क्या, आयतन, क्योंकि आपका ये निकल गया ना, ये निकल गया। इसका मतलब क्या आ गया कि ये जो हमारा एक गोला यहाँ एक गोला यहाँ, तो इसका आधा हिस्सा आने आर यहाँ पर होगा और यहाँ पर 2 आर है, एक आर उधर एक आर इधर, और इसका भी एक आधा आर है। इसका मतलब कितना आर हो गया, 4 आर। तो यहाँ पर आर लिख सकते हैं बी जो है, बी बराबर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। अब जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा कितना, 4 आर, और 4 आर ही किसके बराबर है, √2 इंटू ए। अब इसको हल करेंगे तो 4r √2 इंटू ए है, तो ये निकाले तो बट्टे में हो जाएगा, तो 4r बट्टे हो जाएगा √2 बराबर क्या हो गया a। अब ये निकल गया तो घन के क्या निकालेंगे, घन का आयतन। तो घन का जब आयतन निकालेंगे तो भुजा का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो भुजा का जवाब क्या है, 4r बट्टे हो जाएगा √2 का हो जाएगा क्यूब। इसका हल कर देंगे तो 64r³ और नीचे हो जाएगा कितना, 4√2। ये आपका किसका आ गया, पूरे घन का आपका हो गया आयतन। अब किसका निकालेंगे, अवयवी कण। इसके लिए अवयवी कण आप पढ़ेंगे, जेड बराबर कितने परमाणु आएंगे, तो 4 परमाणु हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 4 परमाणु मतलब 4 लिखेंगे, 4 गुणे आप जानते एक गोले का जो आयतन होता है 4 बट्टे कितना होता है, 4/3 πr³। ये आपका फार्मूला है, 4/3 πr³। अब इसको क्या करना, हल कर लेना, ये हो गया गुणे 100 हो जाएगा। इसको काट पीट के कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, लंबी वीडियो हो रही इसलिए मैं इसको फास्ट बताया हूँ और इसको मैं कुछ छोड़ दिया हूँ और कुछ नहीं छोड़ा, सब बताया हूँ। इसलिए जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूँ इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।